डर का माहौल बरकरार है क्योंकि एग्जाम की तारीख पास आती जा रही है। और इस एग्जाम के मौसम में चाहे वो कोई भी बच्चा हो, चाहे वो बैक बेंचर हो, चाहे वो मिड बेंचर हो, चाहे वो टॉपर ही क्यों ना हो, सब के सब पढ़ने लग जाते हैं और सबके सब आ जाते हैं किस पे, एनसीईआरटी पर। अब जब भी एनसीईआरटी को कोई भी बच्चे खोलते हैं, बहुत सारे कॉमन एक एक कॉमन प्रॉब्लम है। कोई भी ऐसा मत है कि ना कि कोई स्पेशल केस है ना, कोई डिसऑर्डर वगैरह है, कोई भी ऐसे कोई डिसऑर्डर नहीं है, बहुत ही कॉमन आपका कह सकते हो प्रॉब्लम है। तो जब भी वो एनसीईआरटी खोलते हैं वो कहते हैं कि भाई कौन सा काला जादू है, उनसे एनसीईआरटी पढ़ी ही नहीं जाती है। तो अगर आप भी उन्हीं में से एक हो, पहले कह रहा हूँ बहुत कॉमन चीज़ है, अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करना, बहुत ही कॉमन चीज़ है। तो अगर आप भी उन्हीं में से उन्हीं बच्चों में से हो, तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप एनसीईआरटी पढ़ते समय कौन कौन सी गलतियां करते हो और एनसीईआरटी पढ़ने का एकदम सही तरीका। तो आइए शुरू करते हैं अपनी ये प्यारी सी वीडियो। तो देखिए, एनसीईआरटी जब भी पढ़ने की बात आती है ना, तो सबसे पहली बात इंपॉर्टेंस ही क्या है। आखिर क्यों एनसीईआरटी, एनसीईआरटी के अलावा भी तो और बहुत सारी बुक आती हैं, वो क्यों नहीं पढ़ लेते। तो देखिए, आपका पूरा जो एग्जाम आने वाला है ना, वो एनसीईआरटी में से आने वाला है। जितना भी आपने सिलेबस अगर देखा हो, है ना, साल भर में सिलेबस उठा के देखा होगा, तो साल भर में सिलेबस जब उठा के देखा होगा तो आप जानते हो कि एनसीईआरटी में जितने भी टॉपिक हैं वही सारे, मतलब एनसीईआरटी के ही चैप्टर्स आपके एग्जाम में आते हैं। और यहाँ तक कि नीट तक का 95% एनसीईआरटी से आता है। तो देखो, इंपॉर्टेंस बताने की तो मेरे को कोई ज़रूरत है नहीं, इंपॉर्टेंस आपकी क्लियर एंड कट हो गई है। ठीक, इंपॉर्टेंस आपकी क्लियर हो गई है। नाउ, जब हम एनसीईआरटी पढ़ने लगते हैं तो मैंने कुछ प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। तो सबसे पहले समस्या पे थोड़ा प्रकाश डालते हैं, फिर समाधान पे भी प्रकाश डालेंगे। तो प्रॉब्लम क्या है कि सर, बुक उठने में नींद आने लग जाती है। ये भाई बहुत मेजर प्रॉब्लम है, सबसे ज़्यादा। मतलब आप कह रहे हो ना कि आपने कई सारे मीम्स देखे होंगे। मीम्स क्या कहते हैं, उन्हें कोट्स कहते हैं। आपने काफ़ी सारे कोट्स देखे होंगे कि सक्सेस की जो सीढ़ी होती है वो कुछ ऐसी नहीं होती, वो हमेशा ऐसी होती है ना। पहला स्टेप जो होता है वो बहुत ज़्यादा कठिन होता है। तो पहले स्टेप में काफ़ी बच्चे गिव अप कर जाते हैं क्योंकि उन्हें नींद आने लग जाती है, वो भाई सो जाते हैं। तो आपको सोना नहीं है ना। तो अभी बताएंगे कि क्यों ऐसा होता है और इसके पीछे का कारण क्या है और समाधान क्या है। अभी पहले प्रॉब्लम पे प्रकाश डालते हैं। फिर नॉन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज। मान लो अगर बच्चे ने अपनी नींद कंट्रोल भी कर ली, तो भाई उसको लैंग्वेज समझ नहीं आ रही। अगर किसी बच्चे को लैंग्वेज भी समझ में आ गई, तो उसने एक पन्ना पढ़ा, फिर एक पन्ना क्या, एक पैराग्राफ भी पढ़ा, एक पैराग्राफ भी पढ़ा, समझ आ गया सब कुछ। फिर दूसरा पैराग्राफ पढ़ा, फिर पहला पैराग्राफ में ना उसको याद ही नहीं रहेगा, उस बच्चे को याद ही नहीं रहेगा कि भाई उसने पढ़ा क्या था। उसकी मेमोरी ही लॉस हो जाती है ना, याददाश्त ही चली जाती है। और अगर आपको याद भी रह रहा है लेकिन तब भी आपसे क्वेश्चन नहीं बनते, क्वेश्चन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, खासकर फिजिक्स केमिस्ट्री में, या आपने थ्योरी थ्योरी पढ़ ली लेकिन आपसे क्वेश्चन ही नहीं बन रहा है, और बायो में भी आपसे रिटर्न जो चीज़ें हो रही है वो हो ही नहीं रही है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स है। अब जहाँ प्रॉब्लम्स है वहाँ सोल्यूशन है, जहाँ समस्या है वहाँ समाधान है। तो सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है कि आप ना डायरेक्ट एनसीईआरटी पे ही कूद रहे हो, आप डायरेक्ट एनसीईआरटी पे कूद रहे हो। लेकिन आपको एनसीईआरटी पे जो पहला स्टेप है ना, लेट्स से एनसीईआरटी पहला स्टेप है, आपको एनसीईआरटी पे पहले स्टेप से सीधे यहाँ पे नहीं बोलना है, आपको स्टेप बना देना है। अब आप यहाँ पे होर्डिंग लगा लो। अब अगर आप यहाँ से चल के जाओगे तो ये वाला ज़्यादा इजी रहेगा डायरेक्ट एनसीईआरटी पे कूदने से। एनसीईआरटी पे कूदना ऐसा है कि आपको डिप्स मारना आता नहीं है, आपको पुशअप मारना आता नहीं है, और आप वन हैंड करने जा रहे हो, है ना। वन हैंड मतलब एक हाथ से, है ना। तो वन हैंड करने जा रहे हो, तो ऐसे थोड़ी होता है, हो सकता है आपको मुंह के बल भी लड़ जाओ। तो भाई ऐसे हमें नहीं करना है। तो क्या करना है फिर? तो देखिए, एनसीईआरटी क्या है, एनसीईआरटी एक बहुत ही, मतलब आप कह सकते हो बहुत ही जटिल बुक है, बहुत ज़्यादा जटिल बुक है। उसकी लैंग्वेज भी और उसके कंसेप्ट्स भी काफ़ी ज़्यादा क्रिप्स एंड क्लियर नहीं है। एनसीईआरटी में जो लिखे हुए हैं क्रिप्स एंड क्लियर नहीं है, काफ़ी ज़्यादा घुमा फिरा के बातें करी गई हैं। तो घुमा फिरा के बातें यहीं पे टीचर आते हैं, यहीं पे आते हैं हम जैसे लोग जो आपको पढ़ाते हैं। ठीक, तो उनके आप लेक्चर्स देख सकते हैं। अब ये सोल्यूशन है, सोल्यूशन पे बात कर रहे हैं। आप सबसे पहले लेक्चर देखिए। अब लेक्चर में भी ना दो चीज़ें होती है, एक डेली सीरीज, जो कई सारे टीचर डेली सीरीज चलाते हैं, और कई सारी चीज़ें वन शॉट डालते हैं, है ना। तो अब आप देखना चाहो तो दोनों में से देखिए, लेकिन देखना चाहो तो देखो, आधे बच्चे ऐसे तो नहीं होते, कुछ बच्चे डेली सीरीज देखते होंगे, कुछ बच्चे वन शॉट देखते होंगे, उससे कोई गिला शिकवा नहीं है। लेकिन इसके बाद आपका पाथ सेम ही रहता है, जो आप डेली सीरीज देखें चाहे आप वन शॉट देखें, तो कोई उससे मैटर नहीं करता। ठीक है। तो डेली सीरीज देख के हम, आप जैसे आपने अगर डेली सीरीज की बात करें,
तो आपने एक टॉपिक पढ़ा, एक टॉपिक, अब उसके अंदर नोट्स आपने बनाए होंगे, नोट्स ऑब्वियसली बनाए होंगे आपने, तो उसके नोट्स आप रीड कर लीजिए। सिर्फ रीड नहीं करना है, रीड इधर मेमोराइज भी करना है, इधर क्या करना है, मेमोराइज भी करना है ना, इधर आपको मेमोराइज भी करना है। ठीक, नाउ नोट्स रीड करने के बाद मेमोराइज ऐसे नहीं कि सीधा रिटन कर देना है, सिंपल जो चीजें आपसे याद हो रही हैं वो याद रखने की कोशिश करनी है ना। अब आपको घूमना है एनसीईआरटी पर, एनसीईआरटी पे वो टॉपिक पढ़ा, जैसे अब लेट से आपने एक टॉपिक पढ़ा, अब एक टॉपिक पढ़ने के बाद एक टॉपिक लेट से एक पैरा में आया, तो उस पैरा की शॉर्ट नोट बना लो। शॉर्ट नोट पता है ना क्या होता है, शॉर्ट नोट क्या होता है, एक छोटी सी कॉपी होती है, जस्ट वेट अ सेकंड, मेरे पास होगी, मैं आपको दिखा दूँ। ये देखिए, ऐसी छोटी सी कॉपी होती है ना। अब इसका आपने ये पन्ना हो गया। अब पांच पॉइंटर्स में, पांच पॉइंटर्स में या जितने भी पॉइंटर्स आपके बन रहे हैं, पॉइंटर्स में वहां पे जो भी पैराग्राफ में लिखा है, इतना बड़ा जो पैराग्राफ में लिखा है एनसीईआरटी में, वो सब आप छोटी छोटी बहुत छोटी छोटी लाइन, आपको नोट्स नहीं बनाने, नोट्स बनाने लग जाओगे तो भाई बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, है ना। नोट्स बनाने लग जाओगे, नोट्स के लिए टाइम चाहिए होता है बनाने के लिए, जो कि अभी नहीं है, अभी कुछ ही महीने बचे एग्जाम में। ठीक, तो फिर आपको सिंपल प्रॉपर सिर्फ एक छोटी छोटी लाइन लिखनी है, एक एक वर्ड में भी अगर आप मतलब अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से कि अगर एक वर्ड में आप समझ जा रहे हो तो वो लिख दो, वरना तो छोटी छोटी लाइन में आप पांच पॉइंटर्स बना के और ज़्यादा पॉइंटर्स बना के उस पैराग्राफ को खत्म करें। अब इससे क्या, अब जैसे शॉर्ट नोट बना लिया, अब ये समाधान जो बता रहा हूँ मैं, अब बताऊंगा अभी कि इससे क्या क्या होगा। अब जैसे शॉर्ट नोट बना लिया, शॉर्ट नोट बनाने के बाद ना जैसे आपने एनसीईआरटी पढ़ी, एनसीईआरटी पढ़ने के बाद कुछ इंटेक्स क्वेश्चंस आते हैं, है ना, आते ना इंटेक्स क्वेश्चन, है मुस्कुराहट आ गई मुंह पे, तो उनको करना है। उनसे क्या होगा कि आपको ये जो प्रॉब्लम क्वेश्चन सॉल्विंग प्रॉब्लम हो रही थी ना कि क्वेश्चन नहीं हो रहा है, वो नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पे आंसर भी दिए हुए होते हैं, तो अगर आपसे क्वेश्चन बन भी नहीं रहे होंगे तो आप आंसर से थोड़ा गेट थ्रू करके देन खुद से बनाने की दोबारा कोशिश कर सकते हो। अब या तो आप इंटेक्स एग्जाम्पल करो, है ना, इंटेक्स एग्जाम्पल ज़्यादा नहीं होते हैं एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी में इंटेक्स एग्जाम्पल ज़्यादा नहीं होते हैं, तो आप कोई सप्लीमेंट्री बुक ले लो, जैसे एनसीईआरटी एट फिंगर टिप, है ना, वो बुक है। तो देखिए एक और बात कि आप ना सीधा एनसीईआरटी पे भी अगर नहीं खोद रहे हो, सीधा सप्लीमेंट्री बुक पे ही खोद रहे हो, तो वो भी बहुत गलत है। क्यों, क्योंकि अब एनसीईआरटी आप पढ़ नहीं रहे हो, सप्लीमेंट्री बुक पढ़ रहे हो, तो पेपर तो आपके एनसीईआरटी से आना है। नो डाउट कि सप्लीमेंट्री में भी काफ़ी अच्छे नोट्स हैं, सभी चीज़ें, लेकिन वो सारी चीज़ होती है रिवीजन के लिए, वो सारी चीज़ होती है किसके लिए, रिवीजन के लिए। लेकिन फर्स्ट टाइम आपको हमेशा एनसीईआरटी ही लेके चलनी चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी से बाहर का कुछ नहीं आता है, एनसीईआरटी इज मोर देन इनफ। ठीक, अब जब आप इतना रूटीन फॉलो करोगे ना, तो आपकी ये सारी प्रॉब्लम अपने आप ही गायब हो जाएंगी। देखिए कैसे, नींद आपको आने नहीं वाली, क्यों, क्योंकि आप लेक्चर भी देख रहे हो, है ना। अब एक और चीज़ आपको यहाँ पे बता दूँ, जो जो वन शॉट देख रहे हैं, वन शॉट की जैसे ये पूरा लेक्चर वीडियो, ये पूरा वीडियो है, ये टाइमलाइन। अब टाइमलाइन में भी ना कट कट लगे होते हैं कि एनसीईआरटी के हिसाब से कि ये पहला टॉपिक, ये दूसरा टॉपिक, ये तीसरा टॉपिक, ये चौथा टॉपिक। तो लेट्स से आप वन शॉट देख रहे हो, तो आपने अगर पहला टॉपिक देख लिया, अब ऐसा तो कोई नहीं है कि जो 3-4 या फिर 4-5 घंटे का लेक्चर, 4-5 घंटे का लेक्चर एक दिन में देखता हो, कोई नहीं है, सब पार्ट पार्ट में ही देखते हैं। तो अब भाई उस वन शॉट को भी डेली सीरीज की तरह ही देखो, कि आपने एक टॉपिक पढ़ लिया, एक टॉपिक पढ़ लिया, एक टॉपिक पढ़ लिया, दो टॉपिक पढ़ लिया, जितनी आपकी एफिशिएंसी है। ठीक, लेकिन पहले बार में एक टॉपिक पढ़ा, एक टॉपिक पढ़ने के बाद उसकी नोट्स रीड करें, देन एनसीईआरटी पे गए, एनसीईआरटी पे वो पैरा पढ़ा, उसके शॉर्ट नोट बना, इंडेक्स क्वेश्चन करें, और सप्लीमेंट्री में भी जो क्वेश्चंस होते हैं, जो एनसीईआरटी एट फिंगर टिप्स हैं, उसमें भी जो क्वेश्चंस होते हैं वो कुछ ऐसे ही होते हैं। यहाँ पे आपका टॉपिक लिखा हुआ है और उसके कुछ 10-12 या फिर जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं वो दे दिए, उसका टॉपिक दे रखा है, देन उसके क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक, तो ऐसे ही आपका क्वेश्चन सारे होते हैं। फिर उसके बाद ये तो हो गई टाइमलाइन वगैरह की वन शॉट के बाद। अब आते कि प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हुई है, तो देखिए, अब जब आप लेक्चर देख रहे हो, डेली सीरीज देख रहे हो, है ना, डेली सीरीज मतलब वेब सीरीज वगैरह नहीं आप पढ़ाई की जो चीज़ें देख रहे हो,
तो हालांकि बात है, आपको मतलब ऑब्वियस ही बात है, आपको जो नींद है वो तो बिल्कुल नहीं आने वाली। नाउ नींद अगर नहीं आने वाली है, चलो ठीक है, मान लिया। नाउ अब नॉन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज का क्या करें? जब आप एक बार लेक्चर देख लोगे ना, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा, आपको एक स्टोरी लाइन समझ आ जाएगी चैप्टर की, हाँ कि ऐसे ऐसे सारी चीज़ें होती है। तो अगर आपको कोई लाइन लाइट से, ये कुछ 3 लाइनें लिखी हैं, तो अगर आपको ये लाइन समझ नहीं आ रही है, ये लाइन आपको समझ नहीं आ रही है, तो आप ऊपर नीचे वाली लाइन को पढ़ के उसका अंदाजा लगा पाओगे कि हाँ, आप सपोज कर पाओगे कि आपकी अप्रोच होगी कि हाँ इसका मतलब ये हो सकता है, और वही उसका मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में निकलेगा। और नहीं निकलता है ना, तो आपके पास एक और बहुत बढ़िया टूल है, मेटा एआई। मैं पर्सनली इसे बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, क्योंकि मेरे को कुछ समझ नहीं आता है ना, तो ऐसा नहीं है कि ट्यूशन वाले पे जाएंगे, है ना, ट्यूशन वाले सर पे जाएंगे या फिर स्कूल वाले सर पे जाएंगे, वो थोड़े नखरे दिखाते हैं, तो छोड़ो यार, में अपना सेल्फ मेटा एआई लो, है ना। और ये आपके पास हमेशा रहता है, ऐसा नहीं है कि स्कूल जाना पड़ेगा इसके लिए। क्या होता है, डाउट्स क्लियर करने के लिए स्कूल जाना पड़ेगा, या फिर किसी कोचिंग में ले रहे हो तो वहाँ पे जाना पड़ेगा। बेटा ये आपके पास होता ही है, सीधा आपका व्हाट्सअप खोलो, व्हाट्सअप खोलो, यहाँ पे चेक कर लो कि ये मेरा डाउट है, इसे क्लियर कर दो, बेटा ये आराम से कर देगा, और बहुत ही अप्रोप्रिएट आंसर भी देता है। ठीक, ऑल्दो दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय मेटा एआई, बता दें। ठीक, फिर उसके बाद नॉन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज हो गया। अब इसके बाद मेमोरी लॉस। मेमोरी लॉस क्या होती है? जब आप चीज़ों को रिवाइज नहीं करते, जब आप चीज़ों का रिवीजन नहीं करते हो। लेकिन जब आपने एक टॉपिक पढ़ा और खुद करके देखा, यानी जैसे शॉर्ट नोट बनाए, यानी आप खुद करके देख रहे हो, आपकी खुद की हैंड रिटन प्रैक्टिस हो रही है, तो आपके बहुत कम चांसेस हैं मेमोरी लॉस होने के। जितना टीचर पढ़ाता है ना, 10% ही उसका जाता है। अगर आप एनसीईआरटी रीड नहीं करते तो, या फिर आप एनसीईआरटी रीड करके रिटर्न प्रैक्टिस नहीं करते हो, तो रिटर्न प्रैक्टिस करने के बाद आपका बहुत कम चांसेस हो जाते हैं, बहुत ना के बराबर चांसेस हो जाते हैं कुछ मेमोरी लॉस होने के, मतलब याददाश्त चले जाने के, इन द सेंस कहूँ भूल जाने के। ठीक, और एक बार रिटर्न प्रैक्टिस करने के बाद काफ़ी बार, मतलब हफ्ते में आप लगा लो, संडे लगा लो, रिवीजन आप करते रहा करो। फिर उसके बाद क्वेश्चन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स में फिजिक्स और बायो सब मैंने आपको बताया, सप्लीमेंट्री बुक की आप हेल्प ले सकते हो। और इंटेंस एग्जाम्पल तो मस्ट है, मस्ट। अगर आपको पेपर में सवाल बनाने हैं तो इंडेक्स एग्जाम्पल जरूर करके जाना, क्योंकि इंडेक्स एग्जाम्पल से ही डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आ जाते हैं। आपने आपका हाफ ईयरली हुआ है ना आपका, अभी आपने देखा होगा काफ़ी सारे जो क्वेश्चन हैं वो इंडेक्स एग्जाम्पल से उठ के आ रहे हैं। और सप्लीमेंट्री बुक एक आप कह सकते हो मोर सप्लीमेंट्री बुक्स ऐसा होता है कि जैसे जब ये सारा काम हो जाए ना, तब जाना सप्लीमेंट्री बुक पे। सप्लीमेंट्री बुक में अब आप रिवीजन करना चाहो रिवीजन कर लो। क्वेश्चन प्रैक्टिस मस्ट है। क्वेश्चन प्रैक्टिस सप्लीमेंट्री बुक से कर लोगे तो आपका ऐसा हो जाएगा कि हाँ, ये टॉपिक मेरा बिल्कुल पक्का है, इससे कोई भी क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि जरूरी थोड़ी है कि इसी से क्वेश्चन आए, इससे क्वेश्चन आते हैं, नो डाउट इससे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है ना, है ना। हम फ्यूचर को प्रेडिक्ट थोड़ी कर सकते हैं, तो फ्यूचर को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, इसी की प्रोबेबिलिटी लेते हुए हम सप्लीमेंट्री बुक्स के भी क्वेश्चन करते हैं। सो दिस वाज दी होल जो आपकी एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है, कौन कौन सी आप गलती करते हो, कौन कौन सी आप प्रॉब्लम फेस करते हो, वो और उन सभी के समाधान। सो जिसको भी ज़रूरत है इस वीडियो की उन तक शेयर करना। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना, हेल्पफुल थी भी कि नहीं ये भी बताना, एंड वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।